नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का एक नया टॉपिक वचन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक वचन और बहुवचन को। और ये हिंदी का बहुत ही इजी टॉपिक है, आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा। और आपको यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ आप कोई भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बस उसका आप नेम कमेंट कर सकते हैं उसमें, तो आपको वह पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इस टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और इस बार के यूपी पुलिस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन था। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हिंदी का नया चैप्टर वचन को। तो वचन को समझने से पहले हमें इसकी परिभाषा को समझना होगा। इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा कहती है कि विकारी शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये? विकारी शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब वचन हमने पढ़े कौन कौन से होते हैं, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन को हम बाद में समझेंगे, पहले ही समझते हैं कि ये विकारी शब्द क्या है। तो विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम तो आप सब जानते होंगे। संज्ञा जो हमें दिखाई देता है, जो हमें फील होता है, वह क्या है? सभी चीजें संज्ञा है। जैसे पंखा, कूलर, टेबल, फ्रिज, मेज, जो भी हमें दिखाई दे रहा है वह सभी क्या है? संज्ञा है, जिसे हम छू सकते हैं। सभी क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर जिस चीज का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम हो जाती है। जैसे वह, यह, वो, तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। विशेषण क्या है? किसी भी चीज की विशेषता बताना है। जैसे यह गिलास काफी अच्छा है, तो ये चीज क्या हो गई? विशेषता। और क्रिया क्या होता है? जो हम कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो विशेषण और क्रिया एक अलग चैप्टर है, मैं आपको उसको अलग से न्यू वीडियो में बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? वचनों को पहचाना जाता है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। अब जानते हैं वचन के भेद। तो मैंने आपको अभी बताया ही कि वचन के दो भेद होते हैं: एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन में जानते हैं कि हम एक वचन को कैसे पहचानते हैं। तो एक वचन का मतलब एक ही चीज। ठीक है, कोई भी एक ही चीज। जैसे किताब, कलम, लड़का, और कुछ भी चीज हो, सभी क्या है? एक वचन होगी जब तक वह एक है। अब एक कैसे है उसको जानते हैं। किताब, तो किताब क्या है? सिर्फ एक है। और नीचे देखते हैं बहुवचन में, तो क्या है? किताबें। याद रखिएगा क्या हो गया? ये किताबें। किताबों बहुवचन नहीं होता है, याद रखिएगा। कलमों बहुवचन नहीं होता है, किताबें बहुवचन होता है। कलमें और लड़के बहुवचन होता है। तो किताब का बहुवचन क्या हो गया? किताबें। ठीक है, कलम का बहुवचन क्या हो गया? कलमें। और लड़का का बहुवचन क्या हुआ? लड़के। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा कि किताब क्या होगा? एक वचन, और बहुवचन इसका क्या हो जाएगा? किताबें, ना कि किताबों। ये तो हमारे द्वारा बनाया गया एक शब्द है जो अशुद्धि में आता है, लेकिन शुद्धि वाला बहुवचन क्या है? किताबें, कलमें और लड़के। इसी प्रकार अन्य चीजें आ जाती हैं। ठीक है, और समझते हैं इन्हें अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल के साथ। तो जिसे कहते हैं मूल रूप, निर्विभक्ति रूप और सविभक्ति रूप। ठीक है, मूल रूप तो हमारा होता है एक वचन, याद रखिएगा, मूल रूप ही हमारा क्या है? एक वचन। निर्विभक्ति रूप क्या है? निर्विभक्ति का मतलब जिसमें कोई भी विभक्ति ना हो। अब विभक्ति क्या होती है? एक चैप्टर है कारक, उसमें हम पढ़ते हैं ना, नी, के, का, की, को, हम। तो ये जो वर्ड है ये क्या है? ये सभी विभक्ति होती है। तो इसमें क्या है? निर्विभक्ति। और नेक्स्ट क्या है? सहविभक्ति। यानी निर्विभक्ति का मतलब है बिना विभक्ति वाला, और सहविभक्ति क्या है? विभक्ति के साथ। अब हम ये सारे एग्जाम्पल एक वाक्य के तौर पर समझने वाले हैं। तो अब इसमें क्या कह रहा है? लड़का। तो लड़का क्या है? हमारा एक वचन। जो मूल रूप है हमारा क्या है? एक वचन। अब निर्विभक्ति के साथ ये लगा हुआ है बहुवचन, तो बहुवचन क्या हो गया? लड़का का लड़के। अब इसको समझते हैं कैसे। मैंने लड़के को देखा। ठीक है, क्या हुआ? मैंने लड़के को देखा।
तो ये क्या हुआ, ये हो गया निर्विभक्ति रूप, क्योंकि इसमें क्या नहीं आया, का, की, के, को, ये सब नहीं आया। ठीक है, अब सहविभक्ति को समझते हैं। मैंने 5 लड़कों को देखा, मैंने 5 लड़कों को देखा, तो जो दोबारा इसमें को आया वह क्या हो गया, विभक्ति हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, विभक्ति हो जाएगा। एक बार और आपको समझा देता हूं, मैंने 5 लड़कों को देखा, ये जो हमारा को आया है, ठीक है, ये हमारा को आया है, लड़कों को देखा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, से विभक्ति। जो हमारा को जुड़ा है वही क्या हो जाती है, हमारी विभक्ति। यानी जो भी विभक्ति के साथ होगा तो कैसा हो जाएगा, सह विभक्ति रूप बहुवचन। क्लियर। जैसे अगला है महिला, तो महिला का बहुवचन क्या होता है, महिलाएं। ठीक है, अब इसका सह विभक्ति क्या हो जाएगा, मैंने 5 महिलाओं को एक साथ देखा, 5 महिलाओं को, महिलाओं और क्या आ गया उसके साथ, को आ गया, तो यही होता है सह विभक्ति। और ये होता है खाली महिलाएं, वे निर्विभक्ति यानी बिना विभक्ति वाला। अब अगला देखते हैं चश्मा, तो चश्मे का क्या होता है, बहुवचन चश्मे। ठीक है, क्या होता है, चश्मे, और सह विभक्ति के क्या हो जाएगा, चश्मे। मैंने चश्मे पहने 5 लड़कों को देखा। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको मेरी बात, मैंने चश्मे पहने 5 लड़कों को देखा। ठीक है, इसी प्रकार घोड़ा, तो घोड़े का बहुवचन क्या होता है, बिना विभक्ति के साथ घोड़े, मैंने घोड़े को देखा। ठीक है, इसमें कोई विभक्ति यूज नहीं की गई है, सिंपल वाक्य बोला, मैंने घोड़े को देखा। ठीक है, अब मैं इसकी विभक्ति के साथ बात करूंगा, तो मैंने 5 घोड़ों को दौड़ते हुए देखा। अब क्या आ गया इसमें, 5 घोड़ों, फिर विभक्ति का यूज किया, को दौड़ते हुए देखा, तो ये क्या हो जाता है, सह विभक्ति हो जाता है। ठीक है, अब आदमी का देखते हैं। आदमी का मूल रूप और बहुवचन यानी निर्विभक्ति एक ही होता है, लेकिन जब इसके सह विभक्ति के बारे में बात करेंगे, तो मैंने 10 आदमियों को एक कार्य करते हुए देखा। क्लियर हो रहा होगा आपको, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं, मैंने 10 आदमियों को कार्य करते हुए देखा। ठीक है, नहीं ना, आराम से बोलिए, मैंने 10 आदमियों को कार्य करते हुए देखा, है ना। तो यही होता है सह विभक्ति। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मूल रूप, निर्विभक्ति रूप और सह विभक्ति रूप एक ही होता है, जैसे पानी। ठीक है, पानी हुआ, कोई भी तरल पदार्थ हुआ, तो उसका मूल रूप बहुवचन एक ही होता है। जैसे पानी का पानी हो गया एक वचन, बहुवचन भी पानी हो गया और सह विभक्ति भी पानी। मैंने पानियों को तो नहीं पिया है, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है ना। तो यही होता है सह विभक्ति रूप, निर्विभक्ति और मूल रूप एक ही होते हैं। जैसे कोई भी धातु है, हम सोने को ही ले लेते हैं, मैंने सोना देखा। ठीक है, मैंने सोने को देखा, ये तो नहीं बोलेंगे हम, मैंने सोना ही तो देखा। ऐसे ही छात्र, छात्र का क्या होता है, बहुवचन छात्री होता है, लेकिन इसकी सह विभक्ति देखेंगे, मैंने आज 5 छात्रों को एक साथ पढ़ाया। क्लियर, मैंने 5 छात्रों को एक साथ पढ़ाया। क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। तो ये है इसके मूल रूप, निर्विभक्ति रूप और सह विभक्ति रूप। अब देखते हैं सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं, जो हमेशा बहुवचन में ही बोले जाते हैं लेकिन दिखने में क्या लगते हैं, एक वचन। जैसे प्राण, मेरे प्राण निकल गए। ठीक है, तो क्या है ये, प्राण तो एक ही निकला, लेकिन उसमें जो हमारा शब्द यूज हुआ है मेरे। ठीक है, मेरा नहीं, मेरे, तो मेरे क्या हो जाता है, एक तरीके से बहुवचन में यूज होता है। तो प्राण किस में आ जाता है, हमेशा बहुवचन में आ जाता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, आप रट लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस बार के एग्जाम में यूपी पुलिस के एक क्वेश्चन आया था, तो बताना था कि इसमें से कौन सा बहुवचन है। तो आप इसमें प्राण, दर्शन, आंसू, होश, केश, बाल, रोग, समाचार, हस्ताक्षर आदि शब्द दिए गए हैं। तो ये क्या है, ये सभी बहुवचन में प्रयोग होते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और ये हस्ताक्षर इस बार के यूपी पुलिस एग्जाम में देखने को मिला था। पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा हस्ताक्षर, मतलब कौन सा शब्द बहुवचन है, तो ऑप्शन में हस्ताक्षर दिया हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर अगला है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो सामान, सबसे पहला क्या है, सामान। अब सामान तो एक नहीं होता, सामान तो कई सारे होते हैं, लेकिन यह मेरा सामान है, उसके अंदर जो हो उससे मतलब नहीं है।
लेकिन क्या है, यह मेरा सामान है, यह मेरी जनता है, ठीक है, यह मेरी सामग्री है, यह मेरा प्रेम है, यह मेरी दया है, मेरी छाया। तो ये सभी क्या है, ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले हैं। सामान, जनता, सामग्री, दया, प्रेम, क्रोध, प्यार, भूख। ये तो नहीं कहते कि मुझे भूखो लगती है, आप हमेशा यही तो कहते होंगे कि मुझे भूख लग रही है। तो क्या है, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सम्मान देने वाले बहुवचन शब्द। ठीक है, जैसे सम्मान देने वाले कौन कौन से हैं, पिताजी, महात्मा जी, पंडित जी, गुरु जी। ठीक है, तो पिताजी एक होते हैं, तो लेकिन जो पिताजी वर्ड है इसमें क्या रहता है, मेरे पिताजी। जो मेरे है वो बहुवचन के लिए यूज होता है, तो इसलिए जो पिताजी वर्ड है सम्मान देने वाले में आ जाता है, तो ये सदैव बहुवचन में बोले जाते हैं। महात्मा जी, ठीक है, कोई भी महात्मा जी है, जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी हैं, वह एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन क्या है, ये बहुवचन में बोले जाने वाला शब्द है। पंडित जी, मेरे पंडित जी नहीं होते, सभी के पंडित जी होते हैं एक तरीके से, तो क्या है, सदैव बहुवचन में बोले जाने वाले शब्द हैं। तो याद रखिएगा, ये कुछ चुनिंदा शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में बोले जाते हैं। अब एक है विशेष प्रत्यय लगाकर बहुवचन वाले शब्द। ठीक है, विशेष प्रत्यय लगाकर बहुवचन बोले जाने वाले शब्द, जैसे वृंद, गण, जन। यहाँ आप इसे ठीक कर लीजिएगा, ये जन है। ठीक है, तो क्या है, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो वृंद क्या होता है, मुनि वृंद। मुनि वृंद का मतलब हो गया मुनियों का कई सारा घेरा। ठीक है, बाल वृंद यानी बच्चों का एक समूह हो गया, नारी वृंद नारियों का एक समूह। ठीक है, ऐसे ही गण होता है, तो गण क्या होता है, भक्त गण। एक भक्त तो नहीं है, तो कई सारे भक्त होते हैं, तो जिन उन्हें क्या कहा जाता है, भक्त गण। शिक्षक गण, कई सारे शिक्षक। लेखक गण, कई सारे लेखक। व्यापारी गण, एक व्यापारी तो नहीं होगा, तो कई सारे व्यापारी होंगे, तो क्या कहा जाएगा, व्यापारी गण। ऐसे ही जन का यूज होता है, भक्तजन, गुरुजन। ठीक है, एक गुरु नहीं होगा, कई सारे गुरु होंगे, तो यही यूज होते हैं। लोग, तो लोगों को कैसे यूज किया जाता है प्रत्यय लगाकर, अमीर लोग। अमीर क्या होता है, सिर्फ बहु एक वचन हो गया, अगर उसके साथ लोग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। तो अमीर लोग, गरीब लोग, महान लोग। इसी प्रकार वर्ग, वर्ग को हम किसी कर्ता में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्मचारी वर्ग, शिक्षक वर्ग, अधिकारी वर्ग। ऐसे ही दल का होता है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा यहाँ। तो दल में क्या होता है, राजनीतिक दल और विरोधी दल। ठीक है, इसी प्रकार से ये कुछ शब्द हैं जिन्हें प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर हमारा वचन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। काफ़ी छोटा चैप्टर था और इससे एक क्वेश्चन अवश्य आता है, तो याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार और इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरी वीडियो समझ आए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।